हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ लिया था। हमने इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया था। हम तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स के दौरान कौन कौन से इंजरीज होने के चांसेस और उनसे बेटर डील करने के तरीके क्या रहेंगे। तो सबसे पहली चीज है, स्पोर्ट्स इंजरीज दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल इंजरीज एंड इंटरनल इंजरीज। जो आपको नेकेड आई से डायरेक्टली बाहर से दिखेंगी, दे आर एक्सटर्नल इंजरीज। और जो इंटरनल है, बॉडी के अंदर है, मतलब आपको स्कैन्स के थ्रू ये रिवील होगा कि हाँ भाई इस तरीके की कोई इंजरी है, तो दैट आर कॉल्ड एज इंटरनल इंजरीज। सबसे पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है। सॉफ्ट टिश्यू मतलब आपके मसल्स की बात हो रही होगी, हल्का फुल्का आपके स्किन की बात हो रही होगी, दे आर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसमें सबसे पहला आता है अब्रेशन। अब्रेशन का सीधा सा मतलब होता है, कई बार होता है ना कि जाते हुए कोई चीज आपकी बॉडी से घिस के चली गई, इससे खरोंचे सी आ जाती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अब्रेशन। कई बार क्या होता है, इंपैक्ट पड़े बड़ी जोर से, नील पड़ जाता है, जिसे हम कंट्यूजन कहते हैं। देन इज लेसरेशन। लेसरेशन का मतलब क्या होता है, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट, ब्लंट मतलब जो तीखा नहीं है, उसके इंपैक्ट की वजह से स्किन फट जाती है, लेकिन एक प्रॉपर सीधी लाइन में नहीं फटती है, वो एक एब्रप्ट फटना होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेसरेशन। इंसीजन किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कट की वजह से होता है, जैसे सर्जिकल ब्लेड है, कोई चाकू वगैरह वो आपके लग गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट था जिम के अंदर वो आपके लग गया, तो एक सीधा सीधा सा कट लगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसीजन। इंसीजन और लेसरेशन में यही फर्क होता है। क्या? लेसरेशन के अंदर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से स्किन फट जाती है, और इंसीजन में प्रॉपर कट लगता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। देन हमारे पास है इंटरनल इंजरीज में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में दो नाम लिखे हुए हैं, स्प्रेन एंड स्प्रेन। ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपके मुद्दे हल हो जाएंगे। स्प्रेन और स्प्रेन में क्या फर्क होता है। स्प्रेन जो होता है जनरली मसल्स का खिंचाव होता है। जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो मसल्स में खिंचाव आ जाना, वो हैमस्ट्रिंग के अंदर हो सकता है, वो बैक के अंदर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेन। ये हैवी ऑब्जेक्ट की पुलिंग के दौरान होता है। जनरल लोकलाइज साइड आपका हैमस्ट्रिंग और आपकी बैक होता है। ये सीवियर तो नहीं होता है, ये मॉडरेट टू लो क्वालिटी का होता है, और इसमें बेसिकली मसल्स इंपैक्टेड होती हैं और टेंडन इंपैक्ट होते हैं। जब मैं बात करता हूं स्प्रेन की, स्प्रेन मोच को कहा जाता है। एक ट्विस्टिंग के दौरान डिसलोकेशन तो नहीं हुई, चीज वापस यानी जॉइंट अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, लेकिन आसपास के टिश्यूज पे, लिगामेंट्स पे इतना प्रेशर पड़ा कि उनके अंदर या तो डैमेज आने के चांस रहेंगे, या फिर उनके अंदर स्वेलिंग आ गई। और ये बेसिकली एंकल्स या जॉइंट्स पे होता है। स्ट्रेन कभी भी एंकल या जॉइंट पे नहीं होता है, स्ट्रेन डायरेक्ट हैमस्ट्रिंग और बैक पे होता है। स्प्रेन हमेशा जॉइंट पे आएगा, मोच जॉइंट की होती है। तो स्प्रेन के अंदर बेसिकली जॉइंट को कवर करने वाला जो लिगामेंट है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, आसपास की ब्लड वेसल के रप्चर होने के चांस रहते हैं। देन हमारे पास है हार्ट टिश्यू इंजरीज, जिसमें डायरेक्ट जॉइंट इंजरीज आती है। पहला है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब जैसा मैंने स्प्रेन में बताया था कि ट्विस्टिंग होने के बाद जॉइंट अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, आसपास के टिश्यू बुरा मान गए, दैट वाज स्प्रेन। जब आप जॉइंट इंजरी में डिसलोकेशन की बात मानते हैं तो डिसलोकेशन का मतलब है जॉइंट अपनी पोजीशन से हिला हुआ है, उसे दोबारा सही जगह पे लाना पड़ेगा। ये ज्यादा सीवियर फॉर्म मानी जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहला है शोल्डर जॉइंट। मैं इस जॉइंट की बात कर रहा हूं। आपकी ये जो बोन है इसका नाम होता है ह्यूमरस। ये जो आपकी पीठ पीछे ट्रायंगल होता है इसका नाम होता है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला में एक छोटी सी कैविटी होती है, ग्लेनोइड कैविटी। आपकी ये बोन जिसका नाम है ह्यूमरस, ये आपके स्कैप्यूला की ग्लेनोइड कैविटी के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है। सॉकेट किसका? ट्रायंगल का। बॉल किसकी? इस बोन की। नाम क्या बेटा? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस बोन
ग्लेनोइड कैविटी के अंदर बॉल एंड सॉकेट बना दिया और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मैक्सिमम मूवमेंट करता है। अगर ये बॉल इस सॉकेट से निकल जाए तो उसे हम शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। दूसरा है हिप जॉइंट। ये आपकी ये जो चूले की हड्डी है जिसे हम कॉक्सा या पेल्विस कहते हैं, इसके अंदर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो आपकी थाई बोन होती है जिसका नाम होता है क्या, फीमर। ये फीमर आपके चूले की हड्डी की एक कैविटी के अंदर बॉल एंड सॉकेट बना रही है। असीटाब्यूलम होता है उस कैविटी का नाम, आपका कंसर्न नहीं, आप छोड़ सकते हैं इस चीज को। तो इस बॉल एंड सॉकेट में अगर ये फीमर बोन अपने सॉकेट से निकल जाए तो उसे हम हिप की डिसलोकेशन कहते हैं। देन इज रिस्ट जॉइंट। ये कलाई का गुट के अंदर टोटल 8 के करीब बोन्स होती हैं, ये आपस में डिस्प्लेस हो जाए तो उसे हम रिस्ट जॉइंट के डिसलोकेशन कहते हैं। देन इज लोअर जॉ डिसलोकेशन। ऐसा जनरली होने का चांसेस होता है बॉक्सर्स एंड रेसलर्स के अंदर, स्पोर्ट्स के दौरान कई बार पंच पड़ता है, लोअर जॉ अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाती है। देन आर बोन इंजरीज, जिसमें फ्रैक्चर्स के टाइप बताए गए। फ्रैक्चर में सबसे पहला फ्रैक्चर बताया गया दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे होता है ना, कई बार आप गार्डनिंग कर रहे हैं, एक सूखी लकड़ी को तोड़ेंगे वो सीधा टूट जाएगी, एक हरी लकड़ी को, ग्रीन स्टिक को अगर आप तोड़ेंगे तो वो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं होगी, उसमें कुछ फाइबर से ऐसे होंगे जो जुड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, टूट वो जाएगी लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं हो पाएगी। ऐसे फ्रैक्चर जब होते हैं उन्हें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। देन इज कॉम्बिन्यूटेड। इस कॉम्बिन्यूटेड का मतलब क्या है, बोन टूटी और कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। ऐसा जनरली वेट के नीचे आने की वजह से होता है कि आप कोई हैवी वेट ऑब्जेक्ट पुल कर रहे थे, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे और आपके किसी बोन के ऊपर आके एक हैवी वेट आके गिर गया और उसने बोन को क्रश कर दिया, इसे कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। देन इज इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में ट्रांसवर्स नहीं, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर एक दरार सी डेवलप हो जाती है, ऐसा किसी इंपैक्ट की वजह से होता है, इसे इंपैक्टेड कहा जाता है। ट्रांसवर्स के अंदर अगर आप बोन की लेंथ देखें, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल है, उसके राइट एंगल पे एक दरार डेवलप हो जाती है जिसे मैं ट्रांसवर्स कहता हूं। ऑब्लिक के अंदर एंगल चेंज हो जाता है, ये टेढ़ा एंगल हो जाता है। तो अगर सीधा है, दरार सीधी है, तो मैं उसे इंपैक्टेड कहूंगा। अगर वो दरार ऐसे है, बोन सीधी खड़ी थी, ऐसे दरार पड़ी, तो मैं उसे ट्रांसवर्स कहूंगा। अगर बोन सीधी खड़ी है, ये ऐसे ऑब्लिक के अंदर दरार आई है, तो मैं उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहूंगा। देन स्ट्रेस फ्रैक्चर। आप अपनी बोन से, आप अपने जॉइंट से, किसी पर्टिकुलर बॉडी हिस्से से ओवर काम ले रहे हैं, इस वजह से हल्का फुल्का फ्रैक्चर आ जाए, उसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। देन है ओवर यूज इंजरीज। इसमें टेनिस एल्बो आता है, मतलब टेनिस प्लेयर के अंदर या ये अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं, ये जनरली अपनी कलाई को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख के लगातार काम करते रहते हैं, इससे टेनिस एल्बो होने के चांसेस होते हैं। क्रिकेटर्स में बेसिकली ये ऑब्जर्व होता है। देन इज टेंडनाइटिस, यानी टेंडन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाना, शिन स्प्लिंट्स वगैरह हो जाते हैं और शोल्डर इम्पिंजमेंट हो जाता है। ये मैं वर्कआउट करा दूंगा जब मैं डिटेलिंग में हुआ। चलिए इनकी डिटेल के अंदर चलते हैं। सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू। मैंने चार्ट देख लिया, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूं। सॉफ्ट टिश्यू रेफर्स टू टिश्यूज दैट कनेक्ट, सपोर्ट और सराउंड अदर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। The muscles, tendons, ligaments, fascials, nerves, fibrous tissue, blood vessel, they all are considered as soft tissue। और soft tissue injuries में muscle, ligament and tendon को injury हो जाती है। Then इसमें सबसे पहला आ रहा है क्या, contusion। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के दो कैटेगरी बना दिए इन्होंने, एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन। ये चारों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंटरनल में स्प्रेन एंड स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे ढंग से पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं। तो कॉन्ट्यूजन के बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। ये माइल्ड से सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। ये बेसिकली हैमस्ट्रिंग सेशंस के अंदर होता है, इसमें जॉइंट का कोई इश्यू नहीं होता है। स्प्रेन, मोच, ये बेसिकली जॉइंट को कवर करने वाले लिगामेंट की डैमेज होती है। यहां पे ये बार बार जॉइंट वर्ड मेंशन कर रहे हैं, आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे। स्प्रेन मसल पुल होता है और जॉइंट के अंदर आने वाले इश्यू को स्प्रेन कहा जाता है। देन आर अब्रेशन, जैसे कि खरोंचे आ जाना,
कई बार आप सडनली फॉल कर जाते हैं व्हीकल चलाते हुए। देन आर ब्रूजेस, ब्रूजेस के मल्टीपल कलर्स होते हैं, जैसे कि कंट्यूजन में देखा जाए तो नील पड़ता है। अगर आप बात करें ब्रूजेस की तो ब्रूजेस में नीला, हल्का गुलाबी, थोड़ा सा पीला सा कलर, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर, मल्टीपल कलर की एक चोट बनती है, दैट आर कॉल्ड एज ब्रूजेस। लैसिरेशन, लैसिरेशन का मतलब है किसी इंपैक्ट की वजह से मसल का फट जाना, और ये एक रूटीन सीधा सीधा सा कट नहीं होगा, ये टेयरिंग होगा। लेकिन जब आप ये किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंसिजन किसी सर्जिकल ऑब्जेक्ट के वजह से एक फाइन कट होता है, ये एक शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, जैसे टांकियों में होता है। तो इनसे बचने का तरीका क्या है? प्रॉपर वार्म अप कीजिए, बॉडी की प्रॉपर कंडीशनिंग कीजिए, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फर्श बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्लीन एंड प्लेन सर्फेसेस। इसके अलावा रूल्स की प्रॉपर नॉलेज होना, रेगुलेशंस के बारे में प्रॉपर होना, क्योंकि रूल के मुताबिक करेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। एक्टिवली एंड अलर्टनेस पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, दैट मींस जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी अलर्टनेस फुल होनी चाहिए। वो मतलब सीधी सी बात है, आप क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है, दिमाग कहीं और है और आपके बॉल आके लग जाएगी फील्डिंग के दौरान, तो आपका अलर्टनेस लेवल अच्छा होना चाहिए। देन इज फटीग, सिकनेस एंड इंजरीज कंडीशन टू अवॉइड पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी आप बीमार हैं तो अवॉइड कीजिए। बॉडी के साथ थोड़ा सा भी धक्का करेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। देन डिसलोकेशन, लोअर जॉ की डिसलोकेशन हो जाना, ये लोअर जॉ दिखाया हुआ है। देन शोल्डर जॉइंट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ह्यूमरस बोन, स्कैप्यूला ट्रायंगल की ग्लेनोइड कैविटी के साथ बॉल एंड सॉकेट बना रहा होता है और ये जगह से हिल जाता है। देन बोन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यहां पे ये रहा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, थोड़ा अच्छा नहीं दिखाया हुआ है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर थोड़ा टेढ़े में रहेगा। देन ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसफर सॉरी नॉट टेढ़ा, ट्रांसफर्स के अंदर ऐसा सीधा कट लगेगा, बोन के राइट एंगल पे लगेगा। हाँ, ऑब्लिक के अंदर थोड़ा टेढ़ा कट लगेगा। इम्पैक्टेड के अंदर होगा ट्रांसफर जैसा ही, लेकिन किसी इंपैक्ट की वजह से होगा। कॉन्टिन्यूटी, बोन की कॉन्टिन्यूटी पे फर्क पड़ेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होते हैं बेसिकली सीधा ऐसे जाएगा। कम्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, बोन कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। ये सारे डायग्राम्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसमें सबसे पहला तरीका है प्रॉपर वार्म अप कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए और एक्टिविटी खत्म होने के बाद प्रॉपर कूल डाउन लीजिए। देन अंडरटेकिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने के बाद ही हायर लेवल को एग्जीक्यूट कीजिए। देन स्पीड पे काम कीजिए ताकि मसल्स जो है वो हाई एक्सेलरेशन फोर्सेस को झेलने के लिए कैपेबल हो सके। एप्रोप्रिएट स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। ग्रेजुअली इंटेंसिटी इंक्रीज कीजिए, पहले दिन ही बड़े वेट्स को हाथ मत डालिए। देन कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को अच्छा रखिए, क्योंकि बॉडी अगर ब्लड की सप्लाई अच्छी रहेगी बॉडी के अंदर तो इंजरीज होने के चांसेस कम रहते हैं। अलाउइंग एडिक्वेट रिकवरी टाइम बिटवीन वर्कआउट्स एंड ट्रेनिंग सेशन, तो एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर जब भी आप एक एक्सरसाइज 2 या 3 मिनट की कंप्लीट करते हैं तो 10 सेकंड का छोटा सा पॉज लीजिए, जरूरी हो जाता है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनिए, जैसे शिन गार्ड्स वगैरह, माउथ गार्ड वगैरह, हेलमेट वगैरह, एंड मेडिकल चेकअप के गो थ्रू होते रहिए, जिससे आपको आपकी बॉडी की बोन मिनरल डेंसिटी, उनसे इन सभी चीजों के बारे में पता चलता रहे। तो ये था ये पूरा का पूरा चैप्टर, हमने चैप्टर नंबर 7 कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।